भेजा है। ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा इस बात को ज़ाहिर करता है कि यहाँ के लोग अपने सीने में किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं रखते, अपने आका मदनी ताजदार की मोहब्बत से अपने सीने को लबरेज रखते हैं। आज के इस स्टेज पर ऐसे ऐसे जय्यद उलमा और खुतबा जलवगर हुए हैं जिनको देखने की तमन्ना सालों साल से अंगड़ाई लेती रहती है, तब जाके तमन्ना पूरी होती है। हमारे स्टेज पर हिंदुस्तान का चैंपियन आलिम और मुफ्ती सिराजुल फुक़हा मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह अल जामियातुल अशरफिया के दारुल इफ्ता का सदर और उसका शेखुल हदीस, यहाँ स्टेज पर जो उलमा मौजूद हैं, अगर अशरफिया से उनकी तालीम हुई है तो उन सब के ये उस्ताज़ गिरामी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ असबाक इनसे पढ़े हैं, मेरे भी ये उस्ताज़ गिरामी हैं, वो यहाँ जलवगर हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर हज़रत के मवाइज़े हसना से दर्स व सबक से मुतलज़्ज़िज़ हों, माला माल हों और हमारे क़ुलूब दरख्शां हों। इसलिए इनकी तकरीर में शोलाबारी तो नहीं होगी, जोश व वलवले के साथ ये खिताब नहीं फरमाएंगे, मगर इफ़हाम व तफ़हीम समझने और समझाने के अंदाज़ में जो अल्फाज इनकी ज़ुबान फैज़ तर्जमान से निकलेंगे वो हमारे लिए दर्स और हमारे लिए बेहतरीन नसीहत साबित होंगे। इसलिए इस जज्बे के साथ इन्हें सुनना है कि हम अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं, रसूलुल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं, अच्छे आलिम की ज़ुबान से सुनते हैं तो सुनना भी मकबूल और बोलना भी मकबूल। बुलंद आवाज़ से नारा लगाइए और हज़रत का खिताब नायाब सुनने के लिए ख़ुद को तैयार कर लीजिए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सिराजुल फ़ुक़हा, सिराजुल फ़ुक़हा, नारे तकबीर। हज़रत माइक पर कि ये मसलक के एतबार से भी रज़वी हैं और मशरब के एतबार से भी रज़वी हैं। यानी मसलक के एतबार से रज़वी होने का मतलब यह है कि मसलक आला हज़रत के सब अलम बरदार हैं, और मशरब के एतबार से रज़वी होने का मतलब यह है कि सब सिलसिले रज़विया से वाबस्ता है। हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद भी हैं और उनके खलीफा भी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादिरी ये हुज़ूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं और बंदा आले रसूल हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत से शरफ़ बैअत रखता है। ये वफ़ादारों की जमात है, बेवफाओं की जमात नहीं है। पास कुर्रा शोरा और जुमला हाज़िरीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पहली बार आपके इस इलाक़े मोहब्बत में हाज़िर हुआ। ये मोहब्बत है मुहिब्बुर रसूल हज़रत अल्लामा व मौलाना
सईद शाह आले रसूल कादरी हबीबी दाव मजदूम की इन्होंने याद फरमाया और याद में कुछ कदर कशिश थी कि मैं हाजिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इजलास में मुलाकात आपसे हो रही है। मैं कोई खतीब नहीं, न कोई बड़ा आदमी हूँ, लेकिन निस्बत बहुत बड़ी है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना शाह हबीबुर रहमान अब्बासी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी निस्बत है। हुजूर सैयदी व मौलाई व मलाजी मुर्शिदी मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से भी निस्बत है। मैंने बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स हज़रत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से लिया है, तो दरसे हदीस में वो मेरे उस्ताज़ आली शान और फतवा नवेसी मुझे आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से उनके घर से मिली है। आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने लिखा है कि फतवा नवेसी तिब की तरह सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, बल्कि इसके लिए एक माहिर तजर्बाकार मुफ्ती के यहाँ हाजिर रहकर एक अरसे तक मश्क़ फतवा करना भी ज़रूरी होता है। जैसे तिब की तालीम है, कोई शख्स पढ़ ले किताबों के अंदर कि ऑपरेशन हार्ट का ऐसे किया जाता है, वो ऑपरेशन कर दे तो ऑपरेशन नहीं कर सकता है, मार सकता है, उसके लिए मश्क़ ज़रूरी है। ऐसे ही उससे ज़्यादा मश्क़ की ज़रूरत फतवा नवीसी में है। आला हज़रत अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम, बेमिसाल आलिम थे, मगर जब फतवा नवीसी की बात आई तो 7 साल तक अपने वालिद माजिद हज़रत अल्लामा नक़ली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर रहकर उन्होंने फतवा नवीसी सीखी। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला तो साहबजादे थे, उन्होंने बरस तक आला हज़रत अलैहि रहमा से फैज़ान लिया और मश्क़ फतवा नवीसी करते रहे। आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के उनसे 7 साल 11 साल 3 महीने तक मश्क़ फतवा नवीसी किया है। शारह बुखारी मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 11 साल 3 महीने, और उनसे फतवा नवीसी मैंने सीखी है 22 साल में। 22 साल तक मैं हज़रत की खिदमत में रहा और उनकी खिदमत में हाजिर रह करके मश्क़ फतवा नवीसी करता रहा। तो ये सिलसिला इल्मुल फ़िक़्ह वल फ़तावा का कहाँ से आ रहा है? हज़रत शारह बुखारी मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से, और उनके वास्ते से आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से। मेरी जितनी भी तहक़ीक़ात हैं उनको गौर से पढ़ा जाए तो उनका आखिरी माखज़ फतवा रज़विया है। बात बस समझने की होती है, ज़रूरत है समझने की, वरना हमारे तमाम तहक़ीक़ी फतावे का आखिरी माखज़ फतवा रज़विया है। तो ये मेरी 2 निस्बतें हैं और मुझे अपनी इस निस्बत पर फ़ख्र है कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मगर मेरी निस्बत बहुत बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुलशन दारुल उलूम गुलशन बगदाद के 5 तलबा की हिफ्ज़ो क़िरात की दस्तारबंदी हुई। उसी मुनासिबत से मैंने एक हदीस पाक की क़िरात की है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारिस से हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में फरमाया था कि
कि किसी लायक शख्स को मदीने मक्के मुअज़्ज़मा का हुक्मरान मुकर्रर कर दो। मुलाकात हो गई है जगह, तो पूछा नाफे तुमने किसी को मक्के मुअज़्ज़मा का हुक्मरान मुकर्रर किया? कहते हाँ, इब्न अफ़ज़ा को मुकर्रर कर दिया है। ये नाम भी कुछ अजीब सा था और कोई शोहरत भी नहीं थी। पूछा इब्न अफ़ज़ा ये कौन है? तो वो कहते हैं इब्न अफ़ज़ा मौलम मिन मवालीना, ये हमारा आज़ाद करदा ग़ुलाम है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफसोस हुआ कि तुमने एक आज़ाद करदा ग़ुलाम को अशराफ़ मक्का का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। ये हैरत, ये अफसोस इस वजह से उन्हें हुआ कि जब तक गुलामी थी तो गुलामों का समाज में कोई मकाम नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी। बाजार में बिकने वाले गाय, बैल, भैंस, बकरी जैसे जानवरों की हैसियत से उनको जाना जाता था। आज़ाद हो गए तो थोड़ा सा मर्तबा बढ़ा, लेकिन निस्बत तो गुलामी ही की रही ना। इसलिए उन्होंने फरमाया कि वो अशराफ़े कुरैश जिनकी सखावत का, जिनके रोबो जलाल का चार दागी आलम में शोहरा है, उनका हुक्मरान तुमने एक आज़ाद दर्द गुलाम को बना दिया। ऐसा कैसे हुआ? तो नाफे बिन अब्दुल हारिस ने बड़ा मुख्तसर और बहुत ही जामे जवाब दिया। फरमाते हैं इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिस्सुन्नाह। हुजूर ये इब्न अफ़ज़ा कोई आदमी, आम आदमी नहीं है, ये किताबुल्लाह का कारी है और सुन्नत रसूलुल्लाह का आलिम है। उस ज़माने में जो कारी होता था वो पूरे कुरान के मानी पर, अहकाम पर गहरी नज़र रखता था और कारी भी होता था। आज भी जो कारी होते हैं खुश अलहानी के साथ झूम कर पढ़ दें तो रूह झूम जाती है। और वो सिर्फ कारी नहीं थे, वो कुरान पाक की आयतों के मानी के अहकाम के आलिम भी थे और साथ ही साथ वो सुन्नत रसूलुल्लाह के भी आलिम थे। तो कहा हुजूर वो कोई आम आदमी नहीं है, वो किताबुल्लाह का कारी है, हाफिज है, सुन्नत रसूलुल्लाह का आलिम है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक आज़म खुश हो गए और फरते मसर्रत में फरमाते हैं नाफे सुनो, मैंने अक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामों व यदउ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह इस किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबे बुलंद कर देगा और बहुत से लोगों के मर्तबे घटा देगा। इसकी सदाकत मैं आज अपनी आँखों से महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे इस बयान के बाद मैंने यकीन कर लिया कि वह कुरैश जिनका पूरी दुनिया में चर्चा है, शोहरत है, सखावत का, दबदबे का, ताकत का, शुजाअत का, कुरान पाक का इल्म कम है तो महकूम हो गए। और वो गुलाम या आज़ाद करदा गुलाम जिसका समाज में, मुआशरे में कोई मकाम नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, उसने किताबुल्लाह का इल्म हासिल कर लिया, सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म हासिल कर लिया, तो आज मुआशरे में उसकी हैसियत इतनी बुलंद हो गई कि वो अशराफ मक्का का हुक्मरान बन गया। इतना फ़र्क हो जाता है इल्म की वजह से और इल्म न होने की वजह से। जब तक हमारे पास इल्म था तो इक़्तिदार हमारे कदमों में होता था, हमारे कदमों का बोसा देता था, और जैसे जैसे हम इल्म से दूर होते गए, ज़लील होते गए, रुसवा होते गए, हमारी परेशानियां बढ़ती गई। हम शिकायत करते हैं कि हमें रुसवा किया जाता है। ये नहीं सोचते हो कि तुमने रुसवाई का काम खुद किया है, तुमने इल्म क्यों नहीं हासिल किया, किताबुल्लाह से तुमने अपना कुर्ब क्यों नहीं बढ़ाया, सुन्नत रसूलुल्लाह के आलिम क्यों नहीं हुए। जैसे पहले के मुसलमानों ने किताबुल्लाह का इल्म हासिल किया, सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म हासिल किया तो सारी दुनिया में सर बुलंद हुए। अगर आज भी मुसलमान किताबुल्लाह का इल्म हासिल करें, सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म हासिल करें तो आज भी अल्लाह उसी तरह से सर बुलंद कर सकता है और फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। कमी हमारी है। आप आधी रोटी खाइए, भूखे रहिए, मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए, मदरसे से करीब होइए। ये उलमा जो हमारे साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये ज़मीन पर आज अल्लाह की रहमत है।
इनके साथ आप जुड़े रहिए, इनकी हिदायतों पर चलिए, ये जो रहनुमाई करते उस रहनुमाई पर चलिए, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी कामयाब होगी और आपका उक़बा भी कामयाब होगा। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो दौरे जाहिलियत, हर तरफ जहालत, हर तरफ जहालत, हर तरफ जहालत। मगर एक अकेले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया? ईमान की दावत के साथ साथ इल्म का नूर फैला दिया। और इल्म का नूर फैलते ही वो कौम जिसको अपनी जिंदगी गुजारने का भी शऊर नहीं था, जो समाज की कोई हैसियत नहीं जानती थी, जिनको ऊंट चढ़ाने के सिवा कोई मतलब नहीं था, लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ नहीं जानते थे, वही कौम सरकार अलैहिस्सलाम से नूर इल्म पाने के बाद दुनिया की हुक्मरान बन गई और दुनिया के इक़्तिदार उनके हाथों में आ गया। इसलिए जिसने भी कहा सही कहा है, सच कहा है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुसलमानों, मदरसों से जुड़ जाओ, हमारे इन उलमा से जुड़ जाओ, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करोगे और अपने मसलक अहले सुन्नत व जमात पर मजबूती के साथ कायम रहोगे, अपने बुजुर्गों का एहतराम करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर सरबुलंद फरमा देगा। एक बात और सुना दूं, है दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस, तो हबीब की कुछ बातें होनी चाहिए। ये पहला पैगाम था हबीबे रब्बे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं अलैहि रहमत व रिज़वान, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उसी हबीब का एक पैगाम और सुन लीजिए, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इधर जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो एक मसला मेरे सामने जरूर आता है, जहेज का, बच्चियों की शादी का। पता नहीं अखबार में सच झूठ क्या क्या खबरें आती हैं, हम उन खबरों पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि हमारी बच्चियों में आज़ादी आ गई है। ये आज़ादी क्यों आई और ये बच्चियां हमारी जिनसी तस्कीन के लिए कहीं भी आज़ाद होकर क्यों चली जाती है? क्या हमने इस पर कभी गौर किया? अपनी बच्चियों की इस जिनसी बेरहरवी पर कंट्रोल पाने के लिए आपने कुछ सोचा, कुछ सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके कई असबाब हैं, हम तीनों असबाब पर तो रोशनी नहीं डालेंगे, सिर्फ एक सबब पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। पहली बात तो यह है, हमारे घरों में इल्म की कमी है। इसकी वजह से न बच्चों की दीनी तरबियत होती है, न बच्चियों की दीनी तरबियत होती है। अब अगर उनको कॉलेज में भेज दिया गया तो वहाँ तो आज़ादी ही सिखाई जाती है, वो आज़ाद हो जाती हैं। और इधर शादी का मामला ये होता है कि जब उम्र उनकी होती है कि शादी कर दी जाए, तो ये आम तौर पे लोग जहेज की लानत में गिरफ्तार होकर के अपनी बच्चियों को एक एक अरसे तक शादी नहीं कर पाते, उनको रुखसत नहीं कर पाते हैं। यह आमतौर से हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान भी हो रहा है कि शादी करनी है, उम्र शादी की बीतती जा रही है, गुजरती जा रही है, शादी क्यों नहीं हो रही है? इतनी फरमाइश है, इतनी मांग है, हमारे पास उतना इंतजाम नहीं है, चंदा कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो शादी कर लेंगे। ये तरह तरह की फरमाइशें हैं। जाहिर है चंद लोगों के सिवा पूरे समाज में किसके पास मुंह मांगी दौलत और मुंह मांगा जहेज देने का इंतजाम है? बच्चियां पड़ी रह जाती हैं और शादी दुश्वार से दुश्वार होती जा रही है। और याद रखो, शादी जितनी दुश्वार होगी बदकारी उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी। मुसलमानों, शादी को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, तो बदकारी खुद ब खुद दुश्वार और मुश्किल हो जाएगी। बहुत प्यारी बात। ये आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये जहेज की लानत हमारे समाज में क्यों आई? ये हमारे समाज का तरीका तो नहीं था, इस्लाम का तरीका तो नहीं था। इस्लाम ने तो कभी इसके बारे में नहीं कहा है। हम लोग आला हज़रत अलैहि रहमा के मानने वाले हैं, उनकी तहकीकात पर अमल करते हैं।
फतावा रज़विया 5वीं जिल्द में आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इस तरह के जहेज को लिखा है कि ये जहेज नहीं है, रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत के बारे में हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, और राशि वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में। ये न लड़की वाले सोचें कि वो तो मजबूर होकर के दे रहे हैं इसलिए वो गुनहगार नहीं होंगे, वो भी गुनहगार हैं, लेने वाले भी गुनहगार हैं। क्योंकि लड़की वाले अगर फैसला कर लें कि किसी भी जहेज मांगने वाले के साथ निकाह नहीं करेंगे, ये तय कर लें, तो मजबूरन उनको बगैर फरमाइशी जहेज की शादी करनी पड़ेगी। तो उस गुनाह में जैसे वो शरीक हैं, वैसे जहेज के देने वाले भी शरीक हैं। दोनों पर अल्लाह रसूलुल्लाह की वईद है, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है। आप जहन्नम का काम करते हो, समाज को नीचे करते हो, फिर बेहतरी कहां से आ सकती है? ये क्यों हुआ? हमारे सरकार तो इसको रिश्वत करार दे रहे हैं। आशिक़ रसूल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान तो इसको रिश्वत करार दे रहे हैं। हम लोग तो उनके मुहिब हैं। कनेडी हॉल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में एक बार सेमिनार था, तो मेरा नंबर 5वां था। अनाउंसर ने हर एक को जब पुकारा तो लंबे लंबे अलकाब ये है वो है कह के पुकारा। जब मेरी बारी आई तो बड़ा मुख्तसर। मैंने कहा वाह भाई, क्या कहा? उसने कहा, मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरा कोई वस्फ भी नहीं बयान किया, मेरे अंदर वस्फ भी क्या है। उसने ये कहा कि अब मैं एक ऐसे आलिम को, एक ऐसे शख्स को पुकारने जा रहा हूँ जिनकी जमात का नारा है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए कर। अब सब देखने लगे कि जिसकी जमात के नारा है वो कौन है, कहाँ है। जब मैं खड़ा हुआ तो लोगों ने समझ लिया कि आशिक़ आला हज़रत आ गया है। तो हम लोग तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा के चाहने वाले हैं, उन्हीं के फतवे से इस्तेलाल करते हैं और उन्हीं के फतवे को हम पैगाम में पेश भी करते हैं, उन्हीं के फतवे को तहक़ीक़ का माखज़ भी बनाते हैं। तो अब एक सवाल यह है कि जब शरीयत इसको हराम करार दे रही है, रिश्वत करार दे रही है, तो हमारी समाज में आया कैसे, ये लानत आई कैसे? तो देखिए एक हदीस मुझे याद आई। यसीर बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की, कि कूफे में लाल सुर्ख आंधी आई, लाल आंधी। लोग डर गए, ये लाल आंधी कहां से? आंधी तो काली हुआ करती है, लाल आंधी कहां से आ गई? जैसे आग। वो भागे हुए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। बहुत बड़े साहबी रसूल हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद इन्हीं पर है। आकर कहते हैं, या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला, क़यामत आ गई, लक़द क़ामत साह, क़यामत आ गई। वो टेक लगाए हुए थे, सीधे बैठ गए। फरमाते हैं, इन्न साअत ला तक़ूम हत्ता ला युक़सम मीरास। सुनो, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मीरास की तक़सीम का दरवाज़ा बंद न कर दिया जाएगा। उन्होंने एक निशानी बताई थी, जब मीरास की तक़सीम बंद कर दी जाएगी तो ये क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानी ज़ाहिर होने के साथ साथ क़यामत का आना भी शुरू हो जाएगा, यानी मुसीबतें आनी शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे क़यामत भी आ जाएगी। हमने इस पर गौर किया कि क्या वो निशानी आ गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई अपने बहनों को बाप की मीरास से नहीं देते, माँ की मीरास से नहीं देते, फूफियों को नहीं देते, ऊपर की रिश्ते वाली औरतों को नहीं देते, बल्कि खुद माँ बाप अपनी बेटियों को देकर नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो मीरास की तक़सीम का दरवाज़ा बंद हो गया। न जाने कब से ये दरवाज़ा बंद हुआ है कि फूफियों को मीरास हिस्सा नहीं दिया जाता, बहनों को मीरास हिस्सा नहीं दिया जाता, बच्चियों को मीरास हिस्सा नहीं दिया जाता। जब मीरास की तक़सीम का दरवाज़ा हमने बच्चियों पर बंद कर लिया है, औरतों पर बंद कर लिया है, तो फिर हमको क़यामत का इंतज़ार करना चाहिए। याद रखो मुसलमानों, आज जो हमारे सरों पर मुसीबत मंडला रही है, आफत आने के लिए खड़ी है, आपके सरों पर ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि क़यामत के आने का काम, मुसीबतों के आने का काम
और अपनी जिल्लत और रुसवाई के काम उसके असबाब आपने खुद फराहम किए हैं। अल्लाह ने फरमाया था इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेक काम करने वालों से करीब होती है। तुम बुरे काम करो, रिश्वत के काम करो, गुनाह के काम करो, बेगुनाह बच्चियों और कमजोर बच्चियों की मीरास का दरवाजा बंद कर दो, फिर अल्लाह की रहमत का इंतजार करोगे। अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, अल्लाह का अजाब आएगा। आज हमारे सरों पर इसलिए अल्लाह का अजाब में ला रहा है। लड़के वालों ने देखा कि जब इनको इन बच्चियों को मीरास हिस्सा नहीं मिलना है, कौम ने दरवाजा बंद कर दिया, तो उन्होंने उसका दूसरा रास्ता अपनाया कि इनको पहले शादी के वक्त ही निचोड़ लो। इस तौर पर लानत आ गई जहेज की। आप लोग, ये मैं अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ से पैगाम दे रहा हूँ कि आप लोग मीरास का दरवाज़ा खोल दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि औलाद में लड़कों का हिस्सा दूना है और लड़कियों का हिस्सा उसी की आधा है। यानी अगर कोई शख्स फौत हुआ मरा और उसने छोड़ा एक लड़का और एक लड़की, तो मीरास ऐसे तकसीम की जाए कि लड़के को दूना मिले और लड़की को आधा मिले। यानी उसको 3 हिस्सा कर दीजिए, 2 हिस्सा लड़के को दे दीजिए और 1 हिस्सा लड़की को दे दीजिए। अब सोचेंगे कि इस्लाम ने तो बराबरी का काम नहीं किया। नहीं साहब, बराबरी का काम किया है। लड़के के ऊपर अपना भी खर्च, अपने बाल बच्चों का भी खर्च, अपनी बीवी का भी खर्च है, लेकिन लड़की के ऊपर अपना क्या खर्च है? जब तक माँ बाप के घर है तो माँ बाप ने उसका खर्च उठाया, शौहर के घर गई तो शौहर ने उनका खर्च उठाया। तो अल्लाह जो उनको आधा दे रहा है, ये उसके इनके साथ एहसान कर रहा है। बहरहाल ये कुरान का फरमान है कि 2 हिस्सा लड़के को दो और 1 हिस्सा लड़की को दो, 2 हिस्सा भाई को दो, 1 हिस्सा बहन को दो। इसी तरह से ऊपर चलते जाइए और ये तकसीम इसी तौर पर होती रहेगी। जब अल्लाह ने हिदायत दे दी है, रसूलुल्लाह ने यह पैगाम हम तक पहुंचा दिया है, तो ऐसी सूरत में अगर हम इसका दरवाज़ा बंद करते हैं तो हमारे ऊपर मुसीबत आएगी। इसी की वजह से ये जहेज की लानत आई है। आप तकसीम का दरवाज़ा खोल दीजिए, जहेज की लानत बंद हो जाएगी। जहेज की लानत बंद हो जाएगी तो निकाह आसान हो जाएगा और बदी दुश्वार हो जाएगी। मुसलमानों, इज्जत चाहते हो, भलाई चाहते हो, अल्लाह की रहमत चाहते हो, तो निकाह को आसान करो, बदी को दुश्वार करो।